नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी हमने अकाउंट पार्ट 1 चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है साझेदारी पीढ़ी का विसर्जन। बच्चों, ये चैप्टर मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था, जिसमें मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बना दिया है। और बच्चों, हमने इसके पहले वाले वीडियो में बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था कि कुछ सवाल चालू करने से पहले कुछ नियम बताया था। बच्चों, कुछ नियम थे। अगर ये वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है बच्चों, तो पहले जाके ये सारे नियम को अच्छी तरीके से समझ लो, क्योंकि अगर आपको ये नियम समझ में आ गया ना मेरे प्यारे बच्चों, तो गारंटी देता हूँ बच्चों, आज के सवाल में आपको 100% समझ में आ जाएगा। और सारे टॉपिक एकदम डिटेल वाइज समझाऊंगा बच्चों। और बोर्ड के एग्जाम में किस तरीके से पूछा जाता है, कौन से सेक्शन में आएगा और किस टाइप का क्वेश्चन पूछा था, सेम टू सेम जैसे बोर्ड में पेपर आता है बच्चों, उसी तरीके से मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। तो अच्छी तरीके से वीडियो को सीखना और समझना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों, ठीक है। तो एग्जाम में बच्चों 3 नंबर का एक सवाल आता है आपको, और सेक्शन डी में आपको देखने को मिलेगा बच्चों। 3 क्वेश्चन 3 नंबर का, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का, यानी 3 एंट्री है, 3 क्वेश्चन है, तो 3 नंबर आपके पक्की हो जाएंगी। क्लियर। तो बच्चों, मैं सबसे पहले आपको समझाने वाला हूँ उदाहरण नंबर 1। चलिए सब चीज़ एकदम अच्छे से समझते बच्चों। अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा तो बच्चों जाकर देखना ज़रूर, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इसे पढ़ते हैं। विसर्जन के समय पक्की तलपट में जमीन मकान 1 लाख और विनियोग 50,000 दर्शाया है। क्लियर। इसके बाद यहाँ से लेकर हम बाद में पढ़ेंगे इसको, पहले यहाँ तक समझ लेते हैं बच्चों। चलिए, विसर्जन के समय पक्की तलपट जमीन मकान और विनियोग। बच्चों पहले मुझे ये बताओ, जमीन मकान क्या है, जमीन मकान और विनियोग क्या है बच्चों। एक तरीके का हमारा क्या है, संपत्ति है। और मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था बच्चों नियम में कि संपत्ति क्या होती है, जैसे जमीन मकान यंत्र फर्नीचर, कोई भी संपत्ति हो बच्चों, हमको पता है हमेशा क्या करते हैं, उसको उधार करते हैं। लेकिन विसर्जन के समय हम उसे क्या करेंगे बच्चों, जमा कर देंगे। तो उधार किसको करोगे, पापा जी को। पापा जी कौन है, वसूली खाता। तो वसूली खाता उधार संपत्ति खाते का। क्लियर हो गया। चलिए, तो यहाँ पर संपत्ति जमीन मकान और विनियोग है। तो जमीन मकान तो आपको पता है उधार होता है, लेकिन इसे हम क्या करेंगे, जमा। तो उधार किसको करोगे मेरे प्यारे बच्चों, उधार किसको करोगे, वसूली खाता। तो यहाँ पर पहली एंट्री क्या बनेगा बच्चों, तो यहाँ पर पहली एंट्री में लिख देता हूँ आप लोगों के सामने। यहाँ पर लिख रहा हूँ वसूली खाता उधार। जमा किसको करोगे बच्चों, जमीन मकान और विनियोग दोनों को जमा करेंगे। जमीन मकान खाता खाते का, दूसरा विनियोग खाते का, ठीक है बच्चों। चलिए जमीन मकान कितना है बच्चों, जमीन मकान है 1 लाख, तो यहाँ लिखेंगे बच्चों हम 1 लाख। और विनियोग कितना है बच्चों, 50,000, ठीक है। क्लियर। और दोनों को बच्चों प्लस करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, 1 लाख प्लस 50,000 कितना आएगा बच्चों, 1,50,000। क्लियर हो गया। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, जितना आप जमा करोगे उतना ही आपको उधार करना रहेगा। ये हमारा पहला एंट्री क्लियर हो गया बच्चों। चलिए आगे बच्चों, बड़ा आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। बड़ा आगे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, उनकी क्रमशः 80,000 और 60,000 मिले। बच्चों वर्ड क्या आ गया, मिले। तो नियम में बड़ा मैंने क्या बताया था, यहाँ पर देखो ये रहा, मिले, मिले, मिला, प्राप्त, उपज। अगर बच्चों मिले वर्ड दिखे, इसका मतलब पैसा आ रहा है, और पैसा आए तो क्या करना है, उधार। पैसा आए तो क्या करना है, उधार। जमा किसको करोगे, वसूली खाता, मतलब रोकड़ बैंक खाता उधार वसूली खाते का। ऐसा कब करना है, जब वर्ड लिखा हुआ है मिले तब। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर एंट्री लिखेंगे बच्चों हम, रोकड़ बैंक खाता
उधार वसूली खाते का कितना है बच्चों। तो यहाँ पर देखो बच्चों कितना है, तो यहाँ पर देखो वसूली कितना है बच्चों, तो यहाँ पर देख लो बड़ा 80,000 प्लस 60,000, दोनों को प्लस करो कितना होगा बच्चों 1,40,000। तो यहाँ लिखेंगे 1,40,000 और 1,40,000 बच्चों। ठीक है, बोलो बच्चों, 2 एंट्री आपको क्लियर हो गई। आप लोगों को रोजनामचा लिखना आ रहा है कि नहीं, किस तरीके से मैं लिख रहा हूँ उसे आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए बच्चों, पहली एंट्री क्लियर। आप लोग पढ़ते पढ़ा दूसरा एंट्री। दूसरी एंट्री क्या लिखा है, पीढ़ी के विसर्जन के समय यंत्रों की वही कीमत। फिर से बच्चों पढ़ो क्या लिखा है, पीढ़ी के विसर्जन के समय यंत्रों की वही कीमत आपको बच्चों 70,000 दिया है। तो बच्चों यंत्र क्या है, संपत्ति है, और संपत्ति हमेशा उधार होता है, लेकिन विसर्जन के समय हम उसे क्या करेंगे, जमा करेंगे। तो कैसे रोजनामचा आएगा, वसूली खाता उधार यंत्र खाते का। चलिए बेटा, पहले यहाँ तक हम लिख लेते हैं एंट्री, फिर इसके बाद हम बाद में करेंगे। पहले यहाँ तक यंत्र की एंट्री कर लेते हैं। क्या आएगा, वसूली खाता उधार यंत्र खाते का। चलिए, वसूली खाता उधार यंत्र खाते का कितना है बच्चों, अमाउंट कितना है 70,000 है। चलिए, ये वाला तीसरी एंट्री हो गया। चलिए आगे पढ़ते बच्चों, आगे क्या लिखा हुआ है, आगे पढ़ो। एक साझेदार क्या कर रहा है बच्चों, एक साझेदार 78,000 रुपया लेकर जा रहा है। अब यहाँ पर देखो दूसरा पैराग्राफ, अब कोई एक साझेदार लेकर जा रहा है। और बच्चों नियम में मैं बताया था कि अगर कोई साझेदार संपत्ति लेकर जाए, फिर से मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सीखना, अगर कोई साझेदार संपत्ति लेकर जाए, अगर कोई साझेदार संपत्ति लेकर जाए तो उसका रोजनामचा मैंने आप लोगों को सिखाया था। क्या सिखाया था बच्चों, फिर से दिखा देता हूँ यहाँ पर। साझेदार की पूंजी खाता उधार वसूली खाते का, यही रोजनामचा आएगा ना। चलिए, तो यहाँ पर बच्चों लिखेंगे हम, यहाँ पर हम ध्यान से बच्चों इसकी एंट्री कैसे करोगे। चलिए बताओ बच्चों, क्या लिखोगे, साझेदार की पूंजी खाता उधार, यहाँ पर लिख देता हूँ बड़ा, साझेदार की पूंजी खाता उधार वसूली खाते का कितना लिखेंगे बच्चों 78,000, क्योंकि 78,000 ले जा रहा है ना साझेदार। और कोई भी संपत्ति ले जाए मेरे प्यारे बच्चों तो आपको हमेशा यही लिखना है रोजनामचा। ठीक है, ये रोजनामचा आपको याद होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, ये वाला एंट्री भी आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट एंट्री की ओर बात करते बच्चों। आगे, पीढ़ी का विसर्जन का खर्च 20,000 रुपया हुआ। और बच्चों अगर आपका खर्चा हुआ है, अगर आपका खर्चा हुआ है, नुकसान हुआ है, तो रोजनामचा कैसे करोगे बच्चों। अगर खर्चा हुआ है, नियम देखो बच्चों, अगर तुमने चुकाए हैं भुगतान या खर्चा किया है तो पैसा आएगा कि जाएगा। अगर तुम खर्चा करोगे तो पहले भाई ये बताओ, कभी भी कोई भी पैसा खर्चा करोगे तो पैसा आएगा कि जाएगा। इन शॉर्ट यार सिंपल सी बात है, पैसा जाएगा, पैसा जाए तो जमा करना है। तो रोजनामचा क्या बनेगा बच्चों, तो रोकड़ बैंक को जमा कर दो। उधार किसको करोगे, उधार करेंगे वसूली खाता उधार रोकड़ बैंक खाते का कितना बच्चों, कितना अमाउंट है बताओ, देख के बताओ चिल्ड्रन, 20,000 रुपये। 20,000। आई होप बच्चों आपको ये टॉपिक काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। क्लियर हो गया बच्चों। चलिए, यहाँ पर मैंने बड़ा सारी चीज़ें लिख दिया है, आप अच्छे से देखकर लिख लेना बच्चों। ठीक है, आई होप बच्चों आपको ये तीन टॉपिक काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेकंड क्वेश्चन। चलो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन, भूतकाल में अलिखित डूबट ऋण 12,000 में से 10,000 रुपया
वापस मिल रहा है। मिले वर्ड आ गया बच्चों। मिले मतलब कि हमने मान लो सपोज मान लो बच्चों भविष्य हमने किसी को 12,000 रुपया दिया था, उसमें से बच्चों हमारा पैसा डूब गया था क्योंकि पैसा रिटर्न नहीं करा था, लेकिन भविष्य में उसने मुझे 10,000 रुपया रिटर्न कर दिया। तो 10,000 रुपया रिटर्न कर दिया मतलब रोकड़ आया ना, रोकड़ आया, पैसा आया ना। तो बच्चों पैसा आएगा क्या करोगे, रोकड़ बैंक खाता उधार जमा किसको करोगे, हमेशा वसूली खाता को। चलिए तो लिखोगे रोकड़ बैंक खाता उधार वसूली खाते का कितना है बच्चों 10,000। जितना आपको मिल रहा है ना सिर्फ उस वाले वैल्यू को ही ध्यान में लेना है। 12,000 को गलती से मत लेना बच्चों। जितना वापस मिला है सिर्फ उसी को ध्यान में। क्यों, क्योंकि 12,000 रुपया दिया था सिर्फ 10,000 मिला मतलब 2,000 का नुकसान हुआ है ना, तो उसकी एंट्री नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों। मिला कितना है वो ध्यान में रखना है। चलिए पहली एंट्री क्लियर हो गया बच्चों। चलिए अच्छे से समझ में आ रहा है। बस इसको क्या करना अच्छे से बार बार प्रैक्टिस करना 100% आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा आगे क्या लिखा है। चलिए आगे क्या लिखा है उसे भी देखते बड़ा और पढ़ते हैं। एक पीढ़ी के वही में ख्याति नहीं दर्शाई तो अच्छी बात है मत दर्शाओ। चलिए परंतु विसर्जन के समय उसकी बिक्री से 35,000 रुपया मिले। बच्चों यहाँ पर कौन सा वर्ड आ गया, मिले। मिले वर्ड आ गया मतलब पैसा आ रहा है। पैसा आए तो रोकड़ बैंक खाता उधार वसूली खाते का। चलिए इसकी भी एंट्री करते बड़ा। रोकड़ बैंक खाता उधार वसूली खाते का। बच्चों कितना है बच्चों 35,000। तो यहाँ लिखेंगे हम 35,000। 35,000 क्लियर हो गया। चलिए दूसरी एंट्री भी कंप्लीट। चलिए आगे बात करते बच्चों। एंड तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा है बड़ा। एक साझेदार नरेश 30,000 रुपया देनी हुंडी चुकाना स्वीकार करता है। बच्चों यहाँ पर देखो बच्चों क्या लिखा है, जब कोई साझेदार नियम देखो जब कोई साझेदार दायित्व चुकाना स्वीकार करे तो उसका रोजनामचा क्या करोगे, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करोगे। जब भी कोई साझेदार अगर दायित्व चुका रहा है तो उसका रोजनामचा क्या आएगा, एक बार ध्यान से सीख लो बच्चों। ये रहा क्या रोजनामचा है, वसूली खाता उधार साझेदार के पूंजी खाते का। अब बच्चों साझेदार का नाम दिया होगा वहाँ पर, क्या नाम दिया है, क्या नाम है, नाम देख लेते हैं। साझेदार का यहाँ पर नाम दिया होगा। नाम क्या दिया बच्चों, यहाँ पर देखो नरेश दिया है। तो हम साझेदार की जगह क्या लिखेंगे बच्चों, नरेश का नाम लिखेंगे। क्यों, क्योंकि व्यक्ति का नाम दिया हुआ है। चलिए तो बच्चों देनी हुंडी क्या है बच्चों, एक तरीके का दायित्व है। तो बच्चों दायित्व तो आपको पता है हमेशा क्या होता है, जमा होता है। लेकिन विसर्जन के समय हमें इसे क्या करना है, उधार करना है। तो यानी क्या होगा, देनी हुंडी खाता उधार जमा किसको करेंगे, वसूली खाते का। चलिए रोजनामचा लिखते बच्चों यहाँ पर। तीसरा देनी हुंडी खाता उधार वसूली खाते का। बच्चों कितना है बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखो कितना है, 30,000 रुपया। तो यहाँ लिखेंगे हम 30,000। क्लियर हो गया 30,000। बोलो ये वाला एंट्री समझ में आ गया। आगे क्या लिखा है, एक साझेदार नरेश चुकाना स्वीकार कर रहा है। अब यहाँ पर जो साझेदार नरेश है ना वो पैसा चुकाना स्वीकार कर रहा है। और जब भी कभी पैसा स्वीकार करे तो रोजनामचा अभी मैंने आपको बताया था क्या आएगा, वसूली खाता उधार साझेदार के पूंजी खाते का। अब यहाँ पर साझेदार का नाम दिया हुआ है तो साझेदार का नाम का उपयोग करेंगे। तो रोजनामचा क्या आएगा, वसूली खाता उधार नरेश की पूंजी खाते का। कितना है बच्चों, 30,000। तो यहाँ पर भी लिखेंगे हम
30,000। आई होप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रहा है बच्चों। राइटिंग थोड़ी सी गंदी है, उसे समझने की कोशिश करना, लेकिन ये है कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। बस मेरा एक ही मोटिव है, एक ही चीज़ है बेटा, बस आपको समझ में आना चाहिए, बस मेरा एक ही उद्देश्य है। और बच्चों और भी बहुत सारे सवाल हैं बच्चों, मैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों और भी बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा और गारंटी देता हूँ बच्चों, मेरा एक एक वीडियो को अगर ध्यान से समझोगे ना, चैलेंज बच्चों आपको हर एक टॉपिक, हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। और जो कीवर्ड पे मैं हाईलाइट करूँ, उस जिससे समझाऊं, उस पे आपको ज़्यादा फोकस करना रहेगा। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए बच्चों, बाकी का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ कराएंगे। अभी के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।